वंदे मातरम। केसरी खेड़ा क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग सिग्नल है जो लखनऊ में कृष्णा नगर के पास, वहां पर एक इंसिडेंट होता है। सबसे पहले तो मैं इस पर रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि पढ़ाई चल रही थी मेरी और पढ़ाई में लगा हुआ था। ऐसा ही एक इंसिडेंट अगर आपको याद होगा, एक इंसिडेंट हुआ था जो स्विगी वाले लड़के पर, वो एक महिला जो थी उनने आरोप लगा दिया, बहुत सारा सर्कस हुआ था, आपको याद हुआ। उस समय मैं रिएक्ट नहीं कर पाया। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं जो समझ पाया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, आप लोग ना जब मान लीजिए मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे, तो एक सबसे बड़ा मैसेज ये कि जय हिंद ब्रो वाली जो टीम है, आप उनके सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो सब यंग बच्चे हैं और वो सब इस पर रिएक्ट करते हैं, उनके थ्रू मेरे तक बात आ जाती है कि मेरे पास इतने मैसेजेस और ये सब होते हैं। और जनरली जब मैं पढ़ाई में होता हूँ या कोई ना कोई ऐसी चीज़ों में अगर होता हूँ तो मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना मैं सोशल मीडिया छूता हूँ, फिर उस काम पर होता हूँ। तो मैं इस पर रिएक्ट नहीं कर पाया। लेकिन मेरा सीधी सी बात है, और मैं रिएक्ट बहुत जल्दी करता भी नहीं हूं जब तक मैं दोनों पक्ष ना समझ लूं, पढ़ाई ना कर लूं उसके ऊपर, उसके बारे में संबंधित जो लोग हैं उनसे बातें ना कर लूं, तब तक मुझे लगता है कि एकदम से रिएक्ट करना भी गलत है। क्योंकि जो आपने देखा एकदम से उस पर रिएक्ट करना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो समटाइम्स वी मस्ट स्पेंड सम टाइम टू स्टडी द एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड, राइट। तो इसलिए अब ये शहादत अली करके एक लड़का है, उसको एक मोहतरमा है, मैंने दोनों वीडियो, फिर मैंने बाद में बहुत उस वीडियो को, जब ये बात आई टीम ने कहा कि आप रिएक्ट करिए, उस पर जब देखा तब समझ में आया और उसके पीछे एक लंबी सी कहानी समझ में आई। सबसे पहले तो ये हुआ कि ये जो कैब ड्राइवर है, इसने सिग्नल ग्रीन था जो उस वीडियो क्लिप में समझ में आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज और ये, और वो वहां पर जाके सिग्नल के पहले रोका। ये जो मोहतरमा है, ये जो लड़की है, इनको शायद हो सकता है इनको गाड़ी टच हुई, उसका कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ना इनको गाड़ी ने चोट नहीं पहुंचाई, इतना तो समझ में आ रहा है। चोट लगती तो इतनी सर्कस ही नहीं हो पाता, या जो होता फिर वो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से उस पर तो हिट एंड रन का केस लग जाता। बहुत सारी चीज़ें। तो शहादत अली को ये मोहतरमा आती हैं, निकालती हैं, और जो वीडियो में बहुत बदतमीज़ किस्म की हैं, ये पहली बात तो इतना तो समझ में आता है। और उसके बाद ये उस बंदे को मार रही हैं, उसके मेरे ख्याल से उसके गाड़ी का फिर एक कांच भी तोड़ा है, और एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो शायद उसके मोबाइल भी तोड़ा है ना, मोबाइल तोड़ दिया उसका। ठीक, एक बात हमें ये समझ में नहीं आती है कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था, है ना। और बहुत सारे लोग हैं ना जो एकदम से एक्टिविस्ट खड़े हो जाते हैं इस बात के लिए कि महिलाओं के विरोध में कुछ होता है तो वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो लड़कों के और पुरुषों के जब विरोध में जब कुछ होता है, या ये दुराचार में नहीं लेंगे आप, या अत्याचार में नहीं लेंगे, या उस आदमी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके खिलाफ नहीं है ये, है ना। तो हाँ, यहां पर लेकिन आप क्या होता है ना अपने देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एंगल ढूंढा जाता है, फिर उसके बाद अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एंगल नहीं मिलता है तो जातिवाद ढूंढा जाता है, नहीं होता तो पार्टीवाद ढूंढा जाता है। इस सब में ना जो बर्बाद होता है वो क्या होता है, द बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री। अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गलत तो गलत है ना अगर, और ये लड़की बेवकूफ महिला है, मैं बहुत क्या बोलूं अब इनके बारे में, लेकिन ये जो मोहतरमा है ये उसको 20-22 थप्पड़ मार देती है। ये अधिकार किसने दिया इनको, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये कहां से दे दिया। फिर उसके बाद उस लड़के को उसके 2-3 दोस्त जो हैं उनके खिलाफ वहीं पर एफआईआर हो जाती है। ठीक, बात यह एफआईआर की नहीं, उस लड़की की एक मुझे लाइन बहुत वजनदार लगी, वो ये थी, उस वीडियो में कह रहा है कि मैडम आप लड़की हो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है वो भी गलत है, लड़का होता तो दंगा तो फिर भी रोड पे नहीं कर सकता ना कोई। यहां पर उसके बाद सेक्शंस लगा दिए जाते हैं, उस पर एफआईआर होती है। फिर अभी का जो है, अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि डीसीपी के ऑर्डर पर उस महिला पर भी एफआईआर हो चुकी है, लड़के की कंप्लेन पर। यहां बात आती है ना जो बड़ा मुद्दा है, जो मुझे टेंशन होती है जिसको सोच के, किस टाइप के लोग हैं यार हमारे इधर। एक तो संयम की बहुत ज्यादा कमी है, दूसरी वो लड़की जब मार रही थी तो इतने सारे लोग खड़े हैं, वहां पर महिलाएं भी होंगी, और एक तो जो पुलिस, बनी बात है, उनको तो सस्पेंड होना जरूरी है। जो अगर यूनिफॉर्म्ड पर्सन था वहां पर, जो भी, इस लड़की ने तो उसके साथ भी बदतमीजी की, उसके 188 क्यों नहीं लगा इसके ऊपर, आईपीसी का 188 लगना चाहिए था, डिजास्टर मैनेजमेंट के 4 अभी एक्ट उस पर लग सकते थे। अब इसमें ना राजनीति भी खेली जा सकती है, बहुत सारी चीज। मेरी सीधी सी बात यह, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यही तो इक्वालिटी की हम बात करते हैं। दूसरा, अगर लड़के के खिलाफ कुछ ऐसी बात हुई है तो आप चुप क्यों रहते हैं। यहां पर महिला अगर किसी के ऊपर आरोप लगाती है तो तुरंत उसको उठा लिया जाता है। जैसे है ना महिला आयोग, पुरुष आयोग की भी जरूरत है इस देश में, उस हिसाब से देखें। और यहां पुरुष और महिलाओं से बड़ी बात यह है कि जो मूक बधिर बन के
जो वहां पर ना गूंगे बहरे बन के देखते रहते हैं, है ना, अगला नंबर आपका होगा तब भी आप बैठे रहिएगा। हमेशा कहता हूं मैं कि संविधान से अगर देश चलेगा, संविधान के दायरे में जो कानून बने हैं वो तो सबके लिए बराबर है ना, लेकिन क्या बराबर उसका पालन किया जाता है, फॉलो होते हैं, ये जरा सोचिएगा आप। और अगर ये महिला, अगर एक लड़की, कल तो आपको भी कोई थप्पड़ मारने लगे, कोई लड़की उतर के, आपके हाथ बंधे हैं, आप पे कोई भी आरोप लगा दे, तब क्या होगा? इसीलिए इक्वालिटी की मैं बात करता हूं ना, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, जस्टिस तो बराबर रखिए साहब। इकलौती तो ऐसी चीज है जिसके भरोसे आज भी ये देश चलता है। कितनी भी कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो आदमी क्या कहता है कि चल तेरे को पुलिस स्टेशन ले चलते हैं या तुझे कोर्ट में देख लेंगे। अब अगर ये पुलिस स्टेशन और कोर्ट की अगर बात करते हैं, अगर यही मैनेज नहीं हुए तो फिर क्या होगा? तो ध्यान रखें। मुझे लगता है इस पर जो लोग चुप है ना, मुझे लगता है असल गुनहगार वो है। मैं मानता हूं ये बात, अगर मैंने गलती की है, एविडेंस मेरे खिलाफ है, तो मैं मुजरिम हूं। अब यहां जब मैं कहता हूं तो पुलिस, महिला, पुरुष, कोई भी है वो गुनहगार है, बनी बात है। एक उसको ट्रायल मिलना चाहिए, उस पर केस रजिस्टर होना चाहिए और उसके पूरे कानून के दायरे में फेयर ट्रायल का हक, फेयर ट्रायल का हक सब में है। लेकिन फिर उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मैं सिंपल सी एक बेसिक चीज बता रहा हूं, कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, अगर ऐसा कुछ आप देखते हैं तो आप इंटरफेयर कभी क्यों नहीं करते हैं? कम से कम आवाज तो उठाइए, वरना आप भी बराबर के गुनहगार हैं। मैं तो क्लियर बोल रहा हूं, लड़की गलत है तो गलत है। अब यहां लड़का लड़की वाली बात नहीं, लेकिन मेन चीज है कि ये लड़की नालायक ने जो हरकत की है ना, यही चीज है। हर लड़का बलात्कारी नहीं है, हर लड़का खराब नहीं है और हर लड़की अच्छी भी नहीं है ना। तो यहां पर ये जो मैटर है ना, उसका एक्ट होता है। अब वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी हरकतें होती है जो उसको बेहतर या बुरा बनाती हैं। लेकिन समाज जिस दिन ऐसा देखेगा ना कि लड़की है तो सही है और लड़का है तो गलत है, नहीं साहब, कानून के हिसाब से चलने दीजिए ना, अपने खोपड़ी के गधों के हिसाब से मत चलने दीजिए। मतलब किस टाइप के हम चल रहे हैं यार। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक ही तो बेसिक फर्क है यार, हमारे इधर कानून व्यवस्था फिर भी ठीक ठाक है और हमारे इधर कम से कम उस चीज की मिलकर रहने की लोग आवाज उठाते हैं। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन की दम है, डेमोक्रेसी से देश चलता है ना। यहां पर ये सब मत करो यार। बेहतर मेरा देश है और बेहतर बनाने की कोशिश करो। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं पूरी दुनिया में ना, हम लोगों को बदनाम करने के लिए साले हरामखोर लोग पैदा हुए हैं। तो देख लीजिए अब आपकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या आपने आवाज उठाई? और अगर नहीं उठाई तो अपनी बारी का इंतजार करिए, मुझे लगता है आपकी भी आएगी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद।